नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ VI पर। हम आपको चैनल की सूची से परिचय करवाने जा रहे हैं। प्रत्येक सोमवार अंग्रेजी अध्ययन एवं महत्वपूर्ण सूचना, प्रत्येक बुधवार तकनीकी जानकारियां एवं तकनीकी सूचना, प्रत्येक शनिवार सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर सीरीज एवं विषय विश्लेषण। स्टडी विथ VI के सारे दर्शकों को धन्यवाद। Welcome to Study with VI. I'm going to introduce our channel schedule. Every Monday, English analysis and important information. Every Wednesday, take knowledge and update. Every Saturday, top 15 general knowledge question answer 3 and topic explanation. So happy watching. हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ VI पर। मैं हूँ शेजल राठौर और आज हम हमारे इंग्लिश के वीडियोस की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे टेंसेस और उसमें भी पॉजिटिव टेंस। तो हमने लास्ट टाइम देखे थे प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट की हमने 2 टाइप्स देखे थे। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे बढ़ते हैं और आज हम अगले 3 टेंसेस को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टेंस होगा आज के लिए, जो कि 4th वाला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोला जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। यानी यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपकी क्रिया है, जो भी आपकी एक्टिविटी है, वो वर्तमान समय में चल रही है, समाप्त अभी नहीं हुई है। ठीक है, वो शुरू है, अभी भी हो रही है। तो हम देख लेते हैं इसकी पहचान क्या होगी। हिंदी में पहचान होगी क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे है। क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे है। इंग्लिश में क्या होगी? इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। क्या होगी? इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब इज, एम और आर ये क्या है? तो ये है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रिया। तो देखते हैं इन तीनों में से कब किसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इज, एम और आर तीनों का उपयोग एक साथ नहीं हो सकता है। तो एम आएगा आई इस सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इज आता है ही, शी, इट नेम के साथ। यानी क्या? जो हमारे 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ, ही, शी, इट और नेम। यू, वी और दे इनके साथ आता है आर। ठीक है, आई के साथ एम, ही, शी, इट नेम के साथ इज, यू, वी, दे के साथ आर। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को शॉर्ट में V1 बोला जाता है। ठीक है, और सेकेंड फॉर्म होगी तो V2, थर्ड फॉर्म होगी तो V3। ठीक है, अब मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में भी कहा था, मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ कि आपको फॉर्मूला हिंदी में पहचान और इंग्लिश में पहचान ये अच्छे से आना चाहिए, तभी आप सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी कर पाओगे। फिर तो आपको आदत बच जाएगी। शुरुआत में आपको याद रखना है इन सारी चीज़ों को, लेकिन हाँ, रटना नहीं है, याद रखना है, समझ के करना है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आई एम स्टडिंग। आप खाना बना रहे हो, यू आर कुकिंग फूड। तो देखा आपने कैसे सब्जेक्ट आ रहा है। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट पहले आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी आई। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? अगर सब्जेक्ट आई है तो एम। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING बोला है, तो यहाँ पे हमारी क्या क्रिया क्या है? पढ़ाई करना। तो स्टडी प्लस ING, स्टडिंग। वैसे ही आप खाना बना रहे हो, यू आर कुकिंग फूड।
कुक यानी कि खाना बनाते हैं। बनाने को तो बहुत सारे शब्द है, प्रिपेयर, मेक, ठीक है, पर जब हम खाना बनाने की बात करते हैं तब हम कुक बोलेंगे। तो इसीलिए यू आर कुकिंग फूड। हम गाने की तैयारी कर रहे हैं। वी आर प्रैक्टिसिंग टू सिंग। वी आर प्रैक्टिसिंग टू सिंग। यहाँ पे तैयारी करना यानी क्या, प्रैक्टिस। और गाने की मतलब शायद आप किसी कंपटीशन में जा रहे हो, वहाँ आप गाना गाने वाले हो तो आप गाने की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वी आर प्रैक्टिसिंग टू सिंग, हम गाने की तैयारी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है, वे बाजार जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू मार्केट। वो किताब खरीद रहा है। ही इज परचेजिंग अ बुक। परचेज यानी क्या, खरीदना। PERCHASE, परचेज। और जब हम परचेजिंग करेंगे PERCHASING। वह चित्र बना रही है। शी इज ड्रॉइंग अ पिक्चर। फिर नेक्स्ट यहाँ पे चित्र बनाना है इसीलिए हम ड्रॉ बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बारिश हो रही है। अब देखो, बारिश होना ये क्रिया है। कोई भी बारिश को सब्जेक्ट नहीं समझेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, इट। इट इज रेनिंग। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, श्रेया नीचे जा रही है। श्रेया इज गोइंग डाउन या श्रेया इज गोइंग डाउन स्टेयर्स। ठीक है, आई होप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, आपको क्लियर हो ही चुका होगा। नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, फ्यूचर में कंटिन्यू में होने वाली एक्टिविटी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अपूर्ण भविष्यकाल। अब देखते हैं इसकी पहचान। हिंदी में क्या पहचान होगी, क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इंग्लिश में पहचान होगी विल बी, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है तो चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, यहाँ पे हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा। तो सिर्फ हम ये याद रखेंगे कि प्रेजेंट है तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स है, फ्यूचर है तो विल बी, और हम पास्ट में देखेंगे वॉज वर। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING सब जगह कॉमन है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होते ही है सेंटेंस में। तो कितना आसान है ये, आपको आप हेल्पिंग वर्ब्स याद रखोगे, बाकी की चीज़ें आपको खुद ब खुद आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक ही विल बी है तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पे कोई मल्टीपल हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं खिड़की खोल रही होंगी। I will be opening the window. आप खाना खा रहे होंगे। You will be eating food. वह कॉल कर रहा होगा। He will be calling. वह नाच रही होगी। She will be dancing. बारिश हो रही होगी। It will be raining. हम आ रहे होंगे। We will be coming. मोहित बुला रहा होगा। मोहित विल बी कॉलिंग। किसी को बुलाना यानी कॉल करना होता है। वो मोबाइल पे या टेलीफोन पे जो हम कॉल करते हैं वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बुलाना यानी कॉल। वे काम कर रहे होंगे। दे विल बी वर्किंग। अब हम देखते हैं आज के लास्ट टेंस को, वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट में कंटिन्यूटी में होने वाली एक्टिविटी। इसको हिंदी में कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। अब इसकी पहचान क्या होगी, क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। इंग्लिश में पहचान होगी वॉज वर, वेर नहीं हाँ वर, WERE,
जब हम वेयर बोलते हैं उसकी स्पेलिंग होती है WHERE, जिसका मतलब होता है कहाँ। जैसे हम बोलते हैं ना तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है वर्ड WERE, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो वॉज वर्ड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब फॉर्मूला क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो यू, वी और दे इन सब्जेक्ट्स के साथ आ जाएगा वर्ड, बाकी जो बचते हैं आई, ही, शी, इट और नेम, इनके साथ आ जाएंगे वॉज, इनके साथ आ जाएगा वॉज। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं जल्दी से। मैं खेल रही थी, आई वॉज प्लेइंग। वो रो रहा था, ही वॉज क्राइंग। वह बेल बजा रही थी, शी वॉज रिंगिंग द बेल। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। नेहा पत्र लिख रही थी, नेहा वॉज राइटिंग अ लेटर। हम दरवाज़ा बंद कर रहे थे, वी वर क्लोजिंग द डोर। आप मिठाई बना रहे थे, यू वर प्रिपेयरिंग स्वीट्स। ठीक है, यहाँ पे कुक नहीं आएगा क्योंकि हम सिर्फ मिठाई बना रहे, खाना नहीं बना रहे, ओके। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, दे वर क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। सीढ़ी यानी स्टेयर्स और चढ़ना, यहाँ पे हम कुछ ऊपर चढ़ रहे, चढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए क्लाइंब, ठीक है। चलिए तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा। पहली चीज़ तो आप ये याद रख सकते हो कि चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, अगर वो कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING तो आएगी ही। तो आप कैसे पहचानोगे, तो हेल्पिंग वर्ब से। प्रेजेंट होगा तो इज एम आर, पास्ट होगा तो वॉज वर और फ्यूचर होगा तो विल बी। तो देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हिंदी में ऐसे बोला जाता है अपूर्ण वर्तमान काल, और इसकी हिंदी में पहचान होती है क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे है। इंग्लिश में पहचान होती है इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। आई के साथ आता है एम, ही, शी, इट नेम के साथ इज, यू, वी, दे के साथ आर। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम जल्दी से। इससे पहले कि हम एग्जाम्पल देखें, हम फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कपड़े धो रही हूँ, आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स। अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण भविष्यकाल। इसकी हिंदी में पहचान होती है क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इंग्लिश में पहचान विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। विल बी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। फॉर्मूला होगी सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आप कपड़े खरीद रहे होंगे, यू विल बी परचेजिंग क्लोथ्स। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हिंदी में बोलते हैं इसे अपूर्ण भूतकाल। हिंदी में पहचान होगी क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। इंग्लिश में पहचान होगी वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वॉज वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। फॉर्मूला होगी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम चेस खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग चेस। चेस यानी शतरंज। आई होप आपको तीनों भी टेंसेस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो पे आइए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि टेंसेस क्या होते हैं और आप उन्हें कैसे याद रख सकते हो। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।